क्लास ए स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है क्लास 8 आप लोग के लिए, उसमें हमने अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों को बताया। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों पे हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जिसका ना तो किसी बच्चों ने आंसर दिया। कल हमने एक पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को क्या दिया था, होमवर्क दिया हुआ था। उस होमवर्क के माध्यम से हमने आपसे पूछा था कि कुछ ध्वनियों कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं और कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण होती हैं, उसके विषय में हमने दिया था आंसर। तो हमें लगता है किसी बच्चे ने उसका आंसर हमको नहीं दिया, उस पीडीएफ का आंसर किसी बच्चे ने नहीं सेंड किया। सभी लोग क्या करिए, अब किसी भी प्रश्न का अगर हम आपसे आंसर पूछते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न का अगर हम आपसे आंसर पूछते हैं तो उस आंसर के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेलीग्राम एक ऐप्स है उसको डाउनलोड करेंगे। उस टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ आप जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं उसी तरह से वहाँ पे हमने अपना एक चैनल बनाया, ग्रुप बनाया हुआ है अमित सर सेंट थॉमस महुआइमा के नाम से। तो उसमें सर्च करेंगे हमारा नाम इस तरह से, अमित सर सेंट थॉमस महुआइमा, तो वहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, उसमें आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप में। तो वहाँ से आप हमको सभी का आंसर भेजिए, जो भी हम आपको पीडीएफ में या किसी तरह का आंसर पूछ रहे हैं तो वहाँ से आप हमको सीधे आंसर भेज सकते हैं। किसी भी नंबर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, सीधे ग्रुप बना है आप ऐड हो जाएंगे। और हमने आपसे पीडीएफ में पूछा था कि उच्चारण स्थान किसका कौन सा होता है, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। और अघोष और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, इसके विषय में भी हमने आपसे पूछा था। चलिए आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात जो भाषा में अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियाँ मतलब क्या कि जो किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं ना, शब्द को, जब हम किसी शब्द को लिखते हैं बच्चों तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उसको लिखने में। बोलने में तो हमको लगता है उच्चारण की दृष्टि से तो सही लगती हैं, अगर आप उनको क्या करते हैं उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने की दृष्टि से तो वह सही लगती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है उनका अगर भाषा में आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आप क्या होता है, अगर उसका भाषा में प्रयोग करेंगे तो वह भाषा में वह उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं बच्चों वह गलत होते हैं, क्योंकि उनका बोलने में तो आप बोल देते हैं लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वह क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। तो इसी तरह के कुछ शब्द हैं जिनका यह डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसमें दिया है उच्चारण संबंधी अशुद्धियों में नंबर 1 दिया हुआ आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। पहली कौन सी दिया हुआ है, आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कौन से ऐसे जो हैं जो इसमें आ की मात्रा लगा होना चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं। तो अब देखेंगे इसमें आपका पहला अशुद्ध शब्द क्या है, आलोचना। तो इसको अगर आप जब हम लोग बातचीत करते हैं भाषा में तो सभी लोग क्या प्रयोग करते हैं कि वो आलोचना ऐसा उच्चारण करता है। तो यह क्या है आपका, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा बच्चों, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आलोचना। इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ, आलोचना। आलोचना कैसा शुद्ध है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आलोचना। इसी प्रकार आजाद का शुद्ध क्या होगा, आजाद। अधीन का क्या, सब लोग क्या अधीन बोलते हैं, जबकि इसका क्या शुद्ध रूप है, अधीन इसका शुद्ध रूप है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं कि हम किसी के बच्चों, इसका जैसे शुद्ध रूप क्या, हम किसी क्या कहते हैं आप लोग, अधीन नहीं। अधीन का मतलब होता है किसी के गुलाम होना, किसी के ऊपर निर्भर रहना। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अधीन होगा, अर्थात हम क्या किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार अशुद्ध शुद्ध क्या है बच्चों, यहाँ पे चाहिए, चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है। साम्राज्य नहीं होगा क्या बच्चों, साम्राज्य होगा। व्यवहारिक नहीं हो क्या होगा, व्यावहारिक होगा। कैसा होगा, यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या होता है जो हम लोग लिखते हैं व्यवहारिक या कैसा और शुद्ध है बच्चों शब्द है, यह आपका अशुद्ध है या गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा व्यावहारिक। क्या होगा, व्यावहारिक। या आपका क्या होगा, यह आपका शुद्ध रूप है। तो नेक्स्ट अर्थात क्या, आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ समझ में आए। इसी के बाद आप देखिए कि छोटी और बड़ी की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, कालिदास हो गया, व्यक्ति हो गया। और व्यक्ति देखिए कालिदास में क्या होगा, कालिदास में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस तरह से कालिदास का शुद्ध रूप क्या होगा बच्चों, यह होगा। कालिदास कौन है, कालिदास बच्चों संस्कृत के महान कवि थे, बहुत ही विद्वान, अर्थात संस्कृत के क्या है बच्चों, ये
महान कवि थे। इनके द्वारा जो है बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं की गई, जिसमें से क्या है 3 नाटक इनकी रचना किए गए, जिसमें आपका एक अभिज्ञान शाकुंतलम है। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बच्चों कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। 7 अंकों में नाटक है। इसमें क्या सर्वदमन एक बालक है, अर्थात दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से कालिदास के विषय में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। कालिदास की रचनाएं कितनी है टोटल? लगभग 7 इसमें मिलती हैं। किसमें? आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, और आपका कौन सा हो गया? मेघदूतम इनका खंड काव्य है। और आपको एक बता दें तो ऋतु संहार भी इनकी रचना है। एक इनकी कौन सी बच्चों रचना है? ऋतु संहार रचना है। और मालविकाग्निमित्रम इनकी रचना है। और आपको बता दें कौन सी एक रचना है इनकी कालिदास की। तो इस तरह से आप कालिदास का यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? यह शुद्ध रूप होगा। व्यक्ति का शुद्ध रूप क्या होगा? व्यक्ति होगा। नदियाँ का शुद्ध रूप क्या होगा? यह नदी होगा। कवि का शुद्ध रूप क्या होता है बच्चों? कवि इस तरह से क्या है? यह गलत होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कवि होगा। इसी प्रकार से बीमार हम लोग सभी बोलते हैं ना, तो बीमार में क्या होगा? बीमार का शुद्ध रूप यह होगा। श्रीमती का शुद्ध रूप यह होगा, अर्थात जो आप लोग श्रीमती अगर इस तरह से लिखते हैं बच्चों तो यह क्या है? गलत है। श्रीमती का शुद्ध रूप यह होगा। अब आ जाइए छोटा वो बड़ा वो के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदू में देखेंगे आप तो क्या बड़ा ऊ लगा होता है। साधु अर्थात क्या कहते हैं? 2 होते हैं। एक यहाँ पे देखिए 2 होता है। एक आपका यह साधु क्या? यह साधु है। यह क्या लिखा हुआ है? साधु लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? साधु। अर्थात कैसा? साधु अर्थात यह जो है छोटा ऊ होगा इसमें। तो इसका प्रयोग व्याकरण में भी किया जाता है। साधु और असाधु अर्थात सही और गलत के उपयोग करने में भी। और प्रभु कैसा रूप है आपका? देखिए प्रभु में आपका छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ नहीं होगा। पूज्य आप लोग लिखते हैं हमेशा ना, हमेशा आप लोग पूज्य लिखते हैं। तो यह पूज्य आपका कैसा है? यह पूज्य आपका गलत है। अर्थात पूज्य में कौन सी होगी? पूज्य में बड़ी की मात्रा होगी। और इसका अर्थ भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो अर्थ भी इसका बताते चलेंगे। अर्थात पूज्य और पूज्य किसको कहते हैं? पूज्य ऐसे लोग होते हैं बच्चों जो पूजनीय होते हैं। अर्थात कौन से होते हैं? पूजनीय अर्थात सम्मानीय होते हैं, इनका सम्मान करने योग्य होता है। वधू किसको कहते हैं बच्चों? वधू अर्थात किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। महिला जो होती है कौन से? किसी की पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं? वधू कहते हैं। तो वधू का रूप कैसा होगा? वधू में बड़ा ऊ लगा होता है। वधू में क्या होगा? बड़ा ऊ लगा होगा। यह क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। छोटा ऊ अगर लगा दिए तो यह क्या होगा? अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार आ जाइए दयालु। देखिए दयालु बच्चों यहाँ पे दयालु में अगर बड़ा ऊ लगाते हैं क्या हुआ? यह आपका अशुद्ध हुआ। दयालु का छोटा ऊ आपका सही रूप है। दयालु मतलब किसी के ऊपर दया करने वाला, इसे हम क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ए और अ संबंधी अशुद्धियाँ। अब कौन सी है? यह आपका क्या? ए और अ संबंधी अशुद्धियाँ। कौन सी? अ के स्थान पर अ का प्रयोग करना, ए के स्थान पर अ का प्रयोग करना। अब देखिए जैसे क्या बच्चों सेना नहीं होता, सेना शुद्ध रूप होता है। क्या होता है? सेना आपका कैसा शुद्ध है? यह आपका गलत है। सेना आपका क्या होता है? यह आपका शुद्ध है, यह आपका सही है, शुद्ध है। इसी प्रकार फेंकना नहीं होता, फेंकना होता है। क्या होता है? फेंकना नहीं होता बच्चों, फेंकना होता है। और भाषाएं नहीं होता, भाषाएं होता है। क्या होता है? भाषाएं नहीं होता, भाषाएं नहीं होता, भाषाएं होता। यहाँ पे देखिए बच्चों भाषाएं, और अब आप देखेंगे तो भाषाएं अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या होता है? भाषाएं होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? यहाँ चंद्रबिंदी है ना बच्चों, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? अनुस्वार का प्रयोग हुआ, जबकि गलत है। भाषाएं अगर आप बोलेंगे तो किससे बोलते हैं? भाषाएं आप क्या करेंगे? नासिका से नहीं बोलते हैं। आप किससे बोलते हैं? मुख और नासिका दोनों से बोलते हैं। अर्थात क्या होगा यहाँ पे? अनुनासिक होगा। क्या होगा? अनुनासिक होगा। नेक्स्ट क्या होते हैं बच्चों? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। दैनिक में आपका क्या? दैनिक नहीं होता, दैनिक होता है। और क्या होता है बच्चों? ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या बच्चों? ऐतिहासिक क्या होता है? गलत होता है, ऐतिहासिक आंसर होता है। इसी प्रकार से आपका न और ढ़ संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अर्थात ये आपके यहाँ न और ढ़ संबंधी अशुद्धियाँ। न के स्थान पर ढ़ का प्रयोग किया जाता है। ये आपका देख लीजिए किरण नहीं होता, किरण होता है। पानी नहीं होता, पानी होता है।
आचरण न हो के आचरण होता है, और सावण न हो के सावन होता है, प्रमाण न हो के प्रमाण होता है, और दाढ़ी न हो के दानी होता है। एक यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका जो आपका न को यह आपका ड़ आदेश होता है, अर्थात जहाँ पे न होता है वहाँ पे ड़ हो जाता है। यह आपका क्या एक सूत्र होता है बच्चों, रसोभ्याम नोड़ह। एक आपका सूत्र होता है संस्कृत का रसाभ्याम नोड़ा, अर्थात रसाभ्याम नोड़ा बच्चों यह कहता है कि जहाँ भी आपका न आएगा तो न के स्थान पर हमेशा ड़ का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? र या न के स्थान पर बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए? ड़ का प्रयोग। रसाभ्याम नोड़ा कहता है कि ड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी किरण वगैरह है तो शुद्ध रूप क्या? किरण, पानी, आचरण, सावन, प्रमाण, दानी, ये सब क्या होते हैं बच्चों? शुद्ध रूप होते हैं। चलिए कल की वीडियो में हम आपको अब और जो अशुद्धियाँ इसको बताएंगे, फिर आपका एक्सरसाइज बताएंगे। आप लोग सभी लोग होमवर्क जरूर दिए बताया करिए। होमवर्क में आप लोग ज़रूर आंसर दिया करिए। जब हम कमेंट करते हैं उस कमेंट के माध्यम से, या जो हम टेलीग्राम बताएं वहाँ से आप सभी वीडियो का आंसर हमको ज़रूर देंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।